Assalamualaikum, my dear students. I hope you will find. Operation research 2 most important topic is maximal flow problem. This example is very important for the exam point of view. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. To move from node 1 to node 5 and the forward distance and to move the reverse distance from 1 and 4 to move from 1 to 4 is the 10 is the forward distance and node 4 to move 1 is the reverse distance. Okay, objective to find the maximum flow to source 1 to the sink node 5 by the maximal flow algorithm. Okay, step number 1. What is step number 1? Firstly, we introduce initialization. Initialization यानी node 1 infinity dash. By infinity dash, let I and k equivalent to 1. A1 equivalent to infinity. Okay, यानी ये आपके पास A1 है. ठीक है, A1 is equivalent to infinity. Source to node 1 यानी node 1 is connect from node 4, node 3 and node 2. यानी node 1 is 2, 3 and 4. Source node 1 is 2, 3 and 4. Set of all the nodes directly linked to the node 1. Next, step number 3. What is step number 3? Node 1 to node 4 distance is 10. Node 1 to node 3 distance is 30. Node 1 to node 2 is distance is 20. ठीक है, फाइंड A3 बाद में आप लिखिएगा पहले मैक्सिमम C12 यानी C12 C13 एंड C14 मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है. इनके डिस्टेंस 20, 30 एंड 10. मैक्सिमम इज 30. ठीक है, 30 यानी टू मूव फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इज 30. CA3 is equivalent to 30. I and K equivalent to 3. Label node 3 with A31 and 31. अब हम नोड 1 से नोड 3 की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट नोड 3 पे आ जाए. नोड 3 is connected by node 4 and node 5. What is the maximum distance are? Set of all the nodes are directly linked to the node 3. Node 3 is the maximum distance is 20. To move node 3 to next move to node 5. Node 5 to move 10 and 20. Maximum distance is 20. Label node 5 with A5 and 3 is ये आपके पास नोड है. ठीक है, और ये आपके पास उसका डिस्टेंस है. ओके, तो since k equivalent to 5, so breakthrough path N1 is achieved. To move node 1 to node 3 and node 5. Go to step number 5. Step number 5 is minimal is F1 is minimum of A1, A3 and A5. What is A1 and A3 and A5? Okay, minimal is 20. F1 is equivalent to 20. What case are that? The forward are reverse and the forward values are minus and the reverse values are plus. Let's check that. देखिए, see that 1 to node 3 and 30, 20 minus 10 mentioned here. Next, 1 to node 3 and 0, 20 ऐड करें 20 आ जाएगा ये. नेक्स्ट, नोड 3 टू नोड 5, 20 माइनस 0, 20 ऐड 20. आपने फॉरवर्ड में माइनस करना है और रिवर्स में आपने ऐड करना है. नेक्स्ट देखिए आइट्रेशन नंबर 2. व्हाट इज आइट्रेशन नंबर 2? अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट जो स्टेप था उसकी एक एक चीज़ क्लियरली बताई है, लेकिन नेक्स्ट देखिए मैं आपको इतना इजी करके बताती हूँ. वेरी इजी वे. टू नोड 1 टू व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस इज 20. नोड 1 से नोड 2 की तरफ मूव करना है.
डिस्टेंस क्या है आपके पास 20 और नोट कहाँ से आ रहा है 1 नोट 1 से आ रहा है। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 40, नोट 2 से नोट 3 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज 40 एंड नोट इज 2। नोट 3 पे आ जाएंगे। अब हम नोट 3 में मैक्सिमम यानी 3 से 5 की तरफ नहीं जा सकते, 0 यानी नो फ्लो इज पॉसिबल। नोट 3 से नोट 4 की तरफ मूव करेंगे, 10 10 इज द डिस्टेंस एंड 3 इज द नोट। नोट 4 से नोट 5 की तरफ जाएंगे, 20 इज द डिस्टेंस एंड नोट 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हम नोट 1 से 2, 2 से 3, 3 से हम 4 और 4 से 5 तक गए हैं। तो इसका आपने निकालना है A1, ये आपके पास क्या है A1, A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4 और ये आपके पास A5। या इसी तरह A2, A3, A4 और A5। इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या है 10। तो ये आपके पास F2 किसके इक्वल आ जाएगा 10। अब आप नोट 1 से नोट 2 की तरफ गए थे तो आप 20 में से 10 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। इसी तरह 2 से आपने 4 की तरफ मूव जंप किया था तो यहाँ से 10 निकाल दिया हमने 30, यहाँ पे 10 ऐड कर दिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह 3 से हम 4 की तरफ गए थे, यहाँ से 10 माइनस कर देंगे 0 और यहाँ पे 10 ऐड किया 15। 4 से 5 की तरफ गए थे, यहाँ से हमें क्या करना है 10 हमने माइनस कर देने हैं 10 और यहाँ पे 10 ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब ये देखें मैंने कर लिया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास चॉइसेस है, आप 1 से 4 की तरफ भी मूव कर सकती हैं, 1 से 3 की तरफ भी मूव कर सकती है, 1 से 2 की तरफ भी मूव कर सकती है, एज यू विश। तो मैंने यहाँ से 1 से 4 की तरफ पहले मूव किया है फर्स्टली, फिर मैंने 4 से 5 की तरफ मूव किया है। ये देखिए 4 पे मैक्सिमम हमने 4 से हम 5 की तरफ मैंने मूव कर लिया, ठीक है। तो 1 से 4 तक आपके पास कितना डिस्टेंस है, आपके पास 10 और 4 से मैं 3 की तरफ मूव कर लूँगी क्योंकि मैक्सिमम आपके पास क्या है 15 है, लेकिन 3 से आगे हम फ्लो नहीं कर सकते, यानी 5 तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो हम 4 से 5 तक चले जाएंगे। 1 से 4, 4 से 5, तो A1 यानी इन्फिनिटी, A2 10 और 10 आ जाएगा। 1 से 4 और 4 से हम 5 तक गए, मिनिमल इज 10। अब आपने कहाँ पे गए थे, यहाँ पे आपने क्या करना है 0, यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपके पास 10 ऐड होकर 20 आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट केस में। अब हम आइट्रेशन नंबर 4 करेंगे। आइट्रेशन नंबर 4 क्या अब आपके पास अब ये 2 चॉइसेस आपके पास बाकी रहेगी। अब हम 1 से 2 की तरफ मैं मूव कर रही हूँ और 2 से ये 30 है, ये भी 30, लेकिन अगर मैं इस तरफ मूव करती हूँ तो आगे 5 तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो मैं 2 से 5 की तरफ मूव करूँगी। 1 से 2 एंड 2 से 5 की तरफ मूव करूँगी। तो A1 इन्फिनिटी, A2 इज़ 10 एंड ये आपके पास क्या A2, ये आपके पास A1 था, ये आपके पास A2 था और ये आपके पास A3 था। इन तीनों को मैंने ऐड किया, इन्फिनिटी 10 एंड 30, मिनिमल इज 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब यहाँ से 1 से जब हम 2 पे जाते तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा 20। 2 से हम गए थे 5 पे, यहाँ पे 10 माइनस होकर 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ये अब आइट्रेशन नंबर हम 5 करने लगे हैं। आइट्रेशन नंबर 5 क्या है, सिर्फ एक वैल्यू बाकी रह गई है 10। तो 1 से हम 3 की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले 1 से मैंने 3 की तरफ मूव किया। अब ये देखिए आगे कोई फ्लो नहीं है, तो 3 से अब हम 2 की तरफ मूव करेंगे, 2 से और 2 से हम 5 की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। जहाँ जब पे फ्लो नहीं है फिर हमने पार्ट देखे, यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्ट मूव कर दें, लेकिन यहाँ पे आगे फ्लो नहीं होगा, तो 3 से हम 2 पे आएंगे और 2 से हम 5 की तरफ, 1 से 3, 3 से 2 और 2 से 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इन सब के डिस्टेंस निकाले, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी 10, 10 और 20 आ जाएगा आपके पास, मिनिमल इज 10। अब आपके पास यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे जब आपके पास सारा 0 आ जाए, यानी यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं रहा और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाए, तो आपके पास जो F1, F2, F3, F4, F5 जो इसकी वैल्यूज़ आई है टोटल फ्लो की, उन सबको आप ऐड करके यहाँ पे बता देंगे कि 60 यूनिट्स टोटल फ्लो कितना आपके पास है, 60 यूनिट्स। उम्मीद है बच्चों आपके लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।